सपने में बालों को खुजाते हुए बॉस को रिझा रही थी, मगर उसे यह महसूस नहीं हुआ कि उसके पीछे एक विशाल जीभ धीरे धीरे पास आ रही थी। बॉस ने खुद को बचाने के लिए उसे सचेत नहीं किया और इस तरह से बेचारी सचिव अपनी मौत की ओर बढ़ रही थी। एक सेकंड बॉस इतना डर गया कि उसका शरीर पूरी तरह से थक गया, लेकिन दीवार से चिपककर वह एक कदम भी नहीं हिला। सांप ने देखा कि शिकार इतना चुपचाप खड़ा है तो उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसी समय बाकी मजदूर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे को बेरहम बॉस ने पहले ही बंद कर दिया था। सांप ने इन सभी डरे हुए लोगों को देखा और उसकी भूख और बढ़ गई। स्टील के दरवाजे को तोड़ते हुए सांप ने हमला किया और उसी समय सांपों का झुंड होटल की तरफ बढ़ गया। वहाँ पर एक महिला अभी भी नहाने में व्यस्त थी, लेकिन अचानक से जहरीले सांप ने बीच में उसे काट लिया। वहीं एक आदमी जो बाथरूम में आराम करने की सोच रहा था, शौचालय से निकलने वाले जहरीले सांप द्वारा नीचे से काट लिया गया और दर्द के मारे चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ जिसने यह सब शुरू किया था वह अपने पुरुष सचिव की सेवाओं का आनंद ले रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बज गई। भागने में सफल हुए फैक्ट्री के मैनेजर ने उसे फोन किया, जल्दी बाहर आओ। सुनते ही वह महिला उठ गई, लेकिन मैनेजर ने कोई और जवाब नहीं दिया। शायद सांप ने उसे भी ढूंढ लिया था। स्थिति को समझते हुए महिला बॉस ने अपने सचिव को एक हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहा, लेकिन इतनी दुष्ट महिला ने आदेश दिया कि पूरे द्वीप के सभी सिग्नल काट दिए जाएं। उसी समय होटल की लॉबी में सांपों के हमले की वजह से हर जगह शव बिखरे हुए थे। विशालकाय सांप सीधा होटल के स्नैक रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां लोग अभी भी बाहरी दुनिया की घटनाओं से अनजान थे और सांप के मांस का लुत्फ उठा रहे थे। जैसे ही वेटर ने एक नई डिश परोसने के लिए बैग खोला, उसमें से एक जिंदा सांप निकला। फिर एक बड़ी सांप ने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया। उसी क्षण भोजन बनने के लिए कुछ ही समय बचा था। दूसरी तरफ बूढ़ा चेन लगातार भीड़ में अपने बिछड़े हुए लोगों को खोज रहा था। एक गलती से वह गिर पड़ा और उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी। जब वह फिर से जागा तो उसने देखा कि एक छोटा प्यारा सांप उसकी ओर जीभ निकाल रहा था। चेन के दिल में डर था, लेकिन वह चेहरे पर बिना कुछ जताए पास पड़ी छतरी और थर्मस को देखता रहा और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। चेन ने मुश्किल से उस जहरीले सांप को मार डाला और फिर अपनी मां को खोजने के लिए ऊपर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे अपनी बेटी का गिरी हुई ऑल्टरमैन खिलौना मिला। उसी समय एक छोटी लड़की की आवाज भी सुनाई दी। चेन घबराते हुए ऊपर दौड़ा, लेकिन जमीन पर गिरी महिला उसकी मां नहीं थी। वह उन दोनों को पार करके अपनी खोज जारी रखना चाहता था, लेकिन जमीन पर पड़ी महिला ने उसे पकड़ लिया। मेरी पत्नी और बच्चे को ढूंढो कृपया, वह बोली। तुम मेरे बच्चे को भी मार सकते हो, लेकिन मेरी मदद करो। चेन का दिल पसीज गया, पर वह कुछ नहीं कर सका। जब उसने फिर भी इनकार किया तो महिला ने दावा किया कि उसे चेन के परिवार की जानकारी है, वे कहाँ हैं। इससे पहले जो लोग भाग गए थे वे सभी महिला बॉस के कार्यालय में छिपे हुए थे। महिला बॉस को बिना उसकी इजाजत के वहां लोगों को लाने पर गुस्सा आया। लोग दरवाजे की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बूढ़ा चेन उस मां बेटी के साथ आया था, लेकिन जब उसने वहां अपनी पत्नी और बेटी को खोजा तो वह उन्हें नहीं पा सका। वह तुरंत बाहर जाने को तैयार हो गया, लेकिन लोगों ने उसे रोका। चेन ने कहा कि जब तक उसकी पत्नी और बेटी का कुछ पता नहीं चलता वह यहाँ छिपकर नहीं रहेगा। वह बैट उठाकर अकेले ही कमरे से बाहर चला गया। जब वह लिफ्ट में पहुंचा तो उसे एक मृत व्यक्ति मिला। जैसा कि सभी ने उम्मीद की थी, वह खतरनाक सांप अभी भी वहीं था। लेकिन जैसे ही पुराना चेन जल्दी से सांप का सिर पकड़ लेता है, लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है और लिफ्ट तेजी से गिरने लगती है। लिफ्ट के आधे रास्ते में गिरते समय चेन आखिरकार अपने दुश्मन को हरा देता है। वह मुश्किल से लिफ्ट के दरवाजे खोलकर बाहर निकलता है, लेकिन वह सांप अभी भी मरा नहीं था। लेकिन वह बड़ा सांप उनसे पहले वहां पहुंच चुका था। मॉनिटरिंग के जरिए वह आखिरकार अपनी पत्नी और बेटी का ठिकाना ढूंढ लेता है। सांप कमरे में इधर उधर घूमकर अपने शिकार की तलाश कर रहा था। सभी लोग सांस रोके हुए छिपे हुए थे। बदकिस्मती से चेन की बेटी की घड़ी अचानक से बीप करने लगती है। इस वजह से सांप को उनकी सही जगह का पता चल जाता है।